नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ का संदीप में। दोस्तों, DLED थर्ड सेमेस्टर की तैयारी के क्रम में तीर वाले प्रश्नों की बहुत डिमांड आ रही थी कि तीर वाले प्रश्न करना सिखा दीजिए, क्योंकि हर प्रश्न पत्र में तीर वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं। एक आए या दो आए, आपका आएगा जरूर, चाहे 1 नंबर में हो चाहे 2 नंबर में हो। तो इसको अगर आप सीख लेते हैं तो आपका 1 नंबर या फिर 2 नंबर पक्का हो जाएगा। तो इसको अच्छे से समझ लेना। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको तीर वाले क्वेश्चन करा देंगे, चाहे वो किसी भी पेपर में आए, आप आसानी से इनको कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि समानुपात कितने होते हैं, क्योंकि ये जो तीर वाले क्वेश्चन हैं ये समानुपात पर ही आधारित होते हैं और समानुपात का जो चिन्ह होता है वो ये होता है, ठीक है। और अगर कहें अनुपात की बात करो तो अनुपात का चिन्ह ये होता है। क्लियर होगी बात? दोनों में अंतर पता हो गया होगा आपको। ये अनुपात का चिन्ह है और ये समानुपात का चिन्ह है। समानुपात कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक है अनुलोम समानुपात, एक है प्रतिलोम समानुपात। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम मतलब एक ही दिशा में, प्रतिलोम मतलब अपोजिट साइड में। तो अनुलोम समानुपात क्या होता है इसको समझ लो। जब 2 राशियां x और y इस प्रकार से संबंधित हो कि x के बढ़ने पर दूसरी राशि y में उसी अनुपात में वृद्धि हो, अथवा x के घटने पर y में भी उसी अनुपात में कमी हो, तो यह राशियां अनुलोम समानुपाती कहलाती हैं। इसके लिए एक और स्टेटमेंट पढ़ लो। ये क्या लिखा हुआ है? अनुलोम समानुपात का संबंध तीरों को एक ही दिशा में लगाकर व्यक्त किया जाता है। अब अगर इसका मतलब समझे कि क्या मतलब है। मान के चलो कि 5 पेंसिल हैं, वो मिलती हैं 10 रुपए की। ध्यान से समझना, 5 पेंसिल हैं 10 रुपए की मिलती हैं, तो 15 पेंसिल कितने की मिलेंगी? यानी हम जब पेंसिलों की संख्या बढ़ा रहे हैं तो क्या ये जो मूल्य है ये भी बढ़ जाएगा? जब 5 पेंसिल मिल रही 10 रुपए की और 15 पेंसिल, यानी जब हम पेंसिलों की संख्या बढ़ाए दे रहे हैं, तो क्या जो मूल्य है, जो धनराशि है, क्या वो भी बढ़ेगी? सीधी सी बात है, ये भी बढ़ जाएगी, क्योंकि 5 पेंसिल 10 रुपए की आ रही है तो 15 पेंसिल 10 से ज़्यादा की होंगी, यानी ये भी बढ़ जाएगा। तो इन दोनों के बढ़ने का अनुपात वो होगा, सेम अनुपात होगा, ठीक है। तो यही यहाँ बताया जा रहा है कि अगर एक राशि दूसरी राशि के बढ़ने पर वैसे ही बढ़ती है तो क्या होगा? इन दोनों में अनुलोम समानुपात होगा। और यहाँ पर इनके तीर लगाने की दिशा क्या होगी? वो एक ही दिशा होगी। मान के चलो अगर ये ऊपर की तरफ लगेगा तो ये भी ऊपर की तरफ लगेगा। एक चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा लो कि जिस तरफ x होगा, ठीक है, तीर उस तरफ से शुरुआत करेंगे, चाहे अनुलोम समानुपात का हो चाहे प्रतिलोम समानुपात का हो। इससे क्या होगा? आप लगा सकते हैं, नीचे भी लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब इस तरह लगाएंगे आप तीर तो हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। जैसे मान चलो मैथ में बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, तो उनको अगर x नीचे कर दिया, x या फिर x ऊपर कर दिया, तो दोनों में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर जब हम x से तीर ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे तो सीधा सीधा हम लिखेंगे x/10, ठीक है। तो इस चीज़ का आप याद रखना। तो इससे क्या होगा? x आपका बाईं तरफ किनारे रहेगा, बाकी नंबर्स आपके कैलकुलेट हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात? किस तरह हमने ये लगाना है। तो चलो इससे संबंधित 1-2 क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दे रखा है, एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय करती है। उसी दूरी को तय करने में उसी चाल से वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? सीधा सा मतलब ये है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कुछ समय दे रखा है और कुछ दूरी दे रखी है, ठीक। बोल रहे हैं 2 घंटे में कितना जा रहा है? 120 किलोमीटर जा रहा है, और उसी चाल से वह 5 घंटे में कितना जाएगा? तो मान लेते हैं x। अब ये देखो, अगर समय बढ़ा देंगे तो दूरी भी वो ज़्यादा कवर कर लेगा। तो इसको अगर हम ऊपर की तरफ तीर लगाएंगे तो इसको भी ऊपर की तरफ लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये उसी अनुपात में बढ़ रहा है जिस अनुपात में दूसरी राशि बढ़ रही है, ठीक है। तो ये दोनों एक ही तरफ लगेंगे। देखो, सीधा मेन कॉन्सेप्ट तीर लगाने का यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम एक राशि को बढ़ा रहे हैं तो क्या दूसरी राशि भी बढ़ रही है। अगर हाँ बढ़ रही है तो सेम डायरेक्शन में तीर लगेगा। अगर एक राशि के बढ़ाने से दूसरी राशि घट जाए तो वहाँ पर अपोजिट साइड में तीर लगेगा। तो इसको सॉल्व कर लो। x से 120 की तरफ तीर गया है तो x को ऊपर रखो, 120 को नीचे रखो। इसी तरह 5 से 2 की तरफ तीर गया है तो 5 को ऊपर रखो, 2 को नीचे रखो।
अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो, 120 को उस तरफ भेज दो, 5 गुणे 120 बटे 2, 2 से 120 को काटोगे तो आएगा 60 और 60 पंचे 300। ठीक है, तो क्या हुआ, 300 किलोमीटर की दूरी तय करेगा जब वो 5 घंटे चलेगा। ठीक है, 2 घंटे चला तो 120 किलोमीटर रेलगाड़ी चल गई, 5 घंटे रेलगाड़ी चलाई तो कितना चलेगा, 300 किलोमीटर गाड़ी चल जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 20 मजदूर एक सप्ताह में 7.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाते हैं, कितने समय में कितने मजदूर उतने ही समय में 15 किलोमीटर लंबी सड़क बनाएंगे। तो ध्यान से लिखो, यहाँ पर लिखो मजदूर और एक तरफ लिख दो किलोमीटर लिख दो या सड़क लिख दो, कुछ भी लिख दो। ठीक है, तो मजदूर कितने हैं 20, कितनी सड़क बना रहे हैं 7.5 किलोमीटर। अब ये बताना है यहाँ पर कि कितने मजदूर 15 किलोमीटर लंबी सड़क बना लेंगे। तो कितने मजदूर, मजदूर पता नहीं तो x मान लो, और किलोमीटर सड़क कितनी बन रही है 15। अब इसको सॉल्व कर लो। अब देखो, जब 20 मजदूर हैं तो 7.5 किलोमीटर रोड बन रही, जब हमें रोड ज़्यादा बनानी है तो हमें मजदूर भी ज़्यादा चाहिए होंगे। तो इसको तीर लगाओ x से दूसरी साइड, मतलब ऊपर की तरफ, और यहाँ भी सेम साइड लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब मजदूर हम बढ़ाएंगे तभी रोड ज़्यादा बनेगी। तो यहाँ पर देखो x/20 और 15/7.5, इसको सॉल्व कर लो। x = 15 × 20, ये 20 डिवाइड में बराबर के उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 7.5। अब 7.5 से 15 को काटोगे तो 2 आएगा, और इधर है 20 तो 20 दूना हो जाएगा 40। तो ये चीज़ समझ में आई कि जब हमें 20 मजदूर थे हमारे पास तो 7.5 किलोमीटर रोड बन रही थी, हमें बनानी है 15 किलोमीटर, तो हमें मजदूर भी ज़्यादा चाहिए होंगे। तो यहाँ पर मजदूर कितने निकल के आए, 40 मजदूर हमें चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लो, लिखा हुआ है एक मशीन 5 मिनट में 200 पन्ने छापती है, इस प्रकार 2 × 10³ पन्नों को छापने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले आप इसको समझ लो कि ये लिखा क्या है, 2 × 10³ 10³ यानी 1000, 10 × 10 × 10, 10 का 3 बार गुणा कर दिया तो 1000 आया, और 1000 में 2 का गुणा किया जा रहा है तो ये हो जाएगा 2000। ठीक है, इसको मैं और अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। 2 और 10³ कितना मतलब है 1000, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 आ जाएगा। ठीक है, इसको 2000 कर लेते हैं, यहाँ लिखते हैं 2000। ठीक, तो ये मतलब समझ गए कि एक मशीन 5 मिनट में 200 पन्ने छाप रही है, और इसी प्रकार हमें 2000 पन्ने छापने तो कितना टाइम लगेगा। तो एक तरफ लिख लेते हैं समय, एक तरफ लिख देते हैं पन्ने। ठीक, समय 5 मिनट में 200 पन्ने, x समय में 2000। ठीक, तो इसको तीर लगाओ। ठीक, क्योंकि जब 200 पन्ने छापने तो 5 मिनट समय लग रहा है, जब 2000 पन्ने छापने तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो दोनों के तीरों की डायरेक्शन सेम दिशा में होगी। तो x/5 2000/200, तो इसको काटोगे तो 10 से कट जाएगा, तो 5 × 10 x = 50 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। यानी अगर 200 पन्ने छापने तो 5 मिनट का समय लग रहा है, 2000 पन्ने छापने तो 50 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दूसरे टाइप के समानुपात की, प्रतिलोम समानुपात। तो जब दो राशियां x और y इस प्रकार से संबंधित हो कि x के बढ़ने पर दूसरी राशि y में कमी हो जाए तो यह राशियां प्रतिलोम समानुपाती कहलाती हैं। उदाहरण के लिए हम समझते हैं, जैसे मान के चलो कि कोई चाल से, मान करो चाल चल रही है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, इस चाल से चल रहे हैं तो हम कितनी देर में पहुंच रहे हैं, 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं तो 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। अगर हम यही चाल बढ़ा दें, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने लगे, मतलब अगर चाल हम अपनी बढ़ा दें तो ये बताओ हम 10 से ज़्यादा समय में पहुंचेंगे, 10 मिनट से ज़्यादा, कि 10 मिनट से कम में पहुंचेंगे। अब चूंकि हमारी चाल बढ़ चुकी है तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे, यानी 10 से कम में हम पहुंच जाएंगे। यानी यहाँ पर क्या हुआ कि जब चाल को बढ़ाया जा रहा है तो समय कम होता जा रहा है। ध्यान से समझिए, ये जो राशि इनका अनुपात है, अगर हम इसको बढ़ा रहे हैं तो ये कम हो रही है। यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि x के बढ़ने पर
यानी अगर हम इसको बढ़ा दें और दूसरी राशि y में कमी हो जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 10 से कम समय लगेगा। ठीक है, तो ऐसे राशियां प्रतिलोम समानुपाती कहलाती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर यह लिखा है प्रतिलोम समानुपात का संबंध तीरों को विपरीत दिशा में लगाकर व्यक्त किया जाता है। अब इससे संबंधित सवाल देख लेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई दूरी 3 घंटे में तय करती है। उसी दूरी को दूसरी कार जिसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो कितने समय में तय करेगी? तो एक तरफ लिख लेते हैं चाल, एक तरफ लिख लेते हैं समय। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही तो 3 घंटे में तय कर रही है, और उसी दूरी को अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करेगी तो कितने समय में? तो देखो यहाँ पर सबसे पहले ये तो ऊपर का तीर लगा, तो इसमें किधर का तीर लगाएं, नीचे का कि ऊपर का? तो यहाँ पर देखो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही तो 3 घंटे में पहुँच जा रहा है। अगर हमने रफ्तार को बढ़ा दिया तो सीधी सी बात है हम थोड़ा जल्दी पहुँचेंगे। तो यहाँ पर एक राशि के बढ़ाने पर दूसरी राशि घट रही है तो यहाँ पर विपरीत दिशा में तीर लगेगा। अब x/3, जिधर से तीर शुरू हो उसको ऊपर रखो। यहाँ पर 30 से तीर शुरू हो रहा है तो 30 को ऊपर रखो, उसको नीचे। अब इसको सॉल्व कर लो। 30 × 3/40, ये नीचे 40 है ना, तो ये 40। अब यहाँ पर 1 0 से 1 0 ये कटा तो ये हो जाएगा 9/4। तो इसका आंसर कितना आएगा जब इसको सॉल्व करेंगे? 2.25। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2.25। तो ये 2.25 क्या है? ये घंटे निकल के आए एक तरीके से। तो लेकिन हम इसको लिखेंगे कैसे? आपको ऑप्शन में 2.25 घंटे नहीं मिलेगा, या मान चलिए लिखित में भी ये क्वेश्चन आ जाए तो इसका सही आंसर होगा 2 घंटा 15 मिनट। ठीक, क्योंकि ये जो 2.25 है ना, ये 100 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, और लेकिन हमारा जो समय होता है वो तो 60 मिनट के हिसाब से चलता है। ठीक है, तो ये 1/4 है 100 का, तो 60 का 1/4 कितना होगा? 15 मिनट। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2 घंटा 15 मिनट। क्लियर? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो। 12 मजदूर एक दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं, तो उसी दीवार को 6 दिन में बनाने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी? तो एक तरफ लिखो मजदूर और एक तरफ लिखो दिन। 12 मजदूर जब काम कर रहे हैं तो 10 दिन में दीवार बननी। अब हमें दीवार बनानी है जल्दी, तो हमें मजदूर क्या करने पड़ेंगे? बढ़ाने पड़ेंगे, तभी तो काम जल्दी होगा। तो यहाँ पर इसको तीर ऐसे लगाओ और ये तीर ऐसे लगाओ। अब x/12, तीर 10 से शुरू हो रहा है तो 10/6 सॉल्व कर दो। वैसे तो इसको नीचे नीचे उड़ा सकते हैं, लेकिन चलो ऊपर ले जाके उड़ाते हैं। 6 दूना 12, 2 × 10 यानी 20 मजदूर लगेंगे। जब 10 दिन में काम ख़त्म करना है तो 12 मजदूर, और अगर 6 दिन में जल्दी काम ख़त्म करना है तो हमें ज़्यादा मजदूर चाहिए होंगे, इसलिए हमने तीर अपोजिट साइड में लगाए। तो कितना निकल के आया? 20 मजदूर आंसर निकल के आया। उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 45 आदमी एक काम को 27 दिन में पूरा करते हैं। यदि 81 आदमी लगा दिए जाएँ तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? फिर से वही गिरो, आदमी एक तरफ लिखो, एक तरफ दिन लिखो। तो अगर 45 आदमी लगे हैं तो 27 दिन में काम पूरा हो रहा है। अगर 81 आदमी लगा दिए जाएंगे, अगर आदमी बढ़ जाएंगे तो काम थोड़ा जल्दी पूरा हो जाएगा। यानी ये बढ़ाने पर ये घट रहा है। ठीक है, 45 आदमी लगाए जा रहे हैं तो 27 दिन में काम हो रहा है। अगर आदमी बढ़ा दिए गए, 81 आदमी लगा दिए गए, तो ये जो 27 दिन लग रहा था अब उसमें कम दिन लगेंगे, यानी आदमी बढ़ाए जा रहे हैं तो दिन कम हो रहे हैं, इसीलिए तीर जो होगा वो अपोजिट साइड लगेगा। फिर से वही करो, जिधर से तीर शुरू हो उसको ऊपर रखो, जिधर ख़त्म हो उसको नीचे रखो। 45/81, 45 × 27, 27 डिवाइड में उस तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 81। 27 × 81 और 45 को जब 3 से काटेंगे तो आएगा 15। तो यहाँ पर कितने दिन लगेंगे? 15 दिन लगेंगे। अगर 45 आदमी थे तो 27 दिन लग रहे थे, अब आदमी बढ़ा दिए गए हैं तो दिन कम लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 15 दिन लगेंगे। तो इस तरह आपने अपोजिट साइड वाले और सेम साइड वाले दोनों तीरों वाले प्रश्न आपने अच्छे से समझ लिए। किसी भी प्रश्न में कोई डाउट हो या कोई टॉपिक आपको समझ में ना आ रहा हो तो इसी तरह नीचे कमेंट बता दीजिए, हम उसका विशेष वीडियो आपको बना के दे देंगे।
अब यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन है, अगर आपने ये सीख लिया है तो इस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 6 मजदूर एक कमरा 7 दिन में बना सकते हैं, 21 मजदूर उसे कितने दिन में बना देंगे? तो इसका आंसर क्या होगा वो आप नीचे हमें कमेंट में बताइए, हमें भी पता चले कि आपने इस वीडियो से तीर वाले प्रश्नों को हल करना सीख लिया है या नहीं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।